शुभोदय बच्चों, आशा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सरफरोशी की तमन्ना पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले आप इस पाठ की शुरुआत हम कर चुके हैं। शायद आप एक बार पढ़े होंगे घर में, तो अब बचा हुआ भाग आज पूरा करेंगे। संक्षिप्त में पहले क्या हुआ था देखिए। सरफरोशी की तमन्ना में यहाँ पर काकोरी कांड में जो कांड हुआ था उसका वर्णन इस पाठ में है। और वहां पर जिन कैदियों को पकड़कर कैद किया गया और उन लोगों का वर्णन, मनस्थिति कैसी है उसका वर्णन यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था उस दिन सभी अनुष्ठानिक भोजन किए और सब मिलजुल कर प्रेम की भावना से रहे, नए कपड़े पहने और उसके साथ साथ इत्तर लगाए और सभी लोग तैयार हो गए चलने के लिए। तो यहाँ पर बेड़िया डालकर ही ले जाने का हिदायत दी थी। किसे? जेलर को। अब बेड़िया डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी, हिदायत रीडर में दिया गया है, आदेश, ऑर्डर, हिदायत थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। क्या किया जाए? क्या हिदायत थी कि इनको जो कैदियों को जो बेड़ियां डाली गई उनके कील, नेल्स ठीक तरह से फिट हुए या नहीं, इसकी जांच उसे करना था। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। यहाँ पर बेड़ियों की कीलें चेक करते हुए जैसे ही मेरी बारी आई, यहाँ पर मेरी का मतलब है लेखक, तो अब्दुल से पूछा गया कि इतने भावुक, इमोशनल क्यों हुए जेलर, क्या कारण है। तो बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाले 3 कोठरियां साफ की जा रही है। फैसला सुनाने से पहले ही यहाँ पर किसी अधिकारी ने बताया कि कैदियों के 3 कोठरियां खाली किए जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कारण कुछ और था शायद, इसीलिए इस प्रकार से बताया गया। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। फैसला सुनाने के बाद ही जब उन्हें ले जाया जाएगा तब कमरे खाली होंगे, लेकिन पहले से ही वो बात बताने की आवश्यकता क्या थी। बंदूक और पुलिस के बीच हम लारी में बैठे। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। जैसे ही हर रोज वे क्रांतिकारी गीत गाते थे। क्रांतिकारी गीत क्यों गाया जाता है, उसका कारण क्या है, गीत गाने से क्या पता चलता है। क्रांतिकारी गीत गाने से यहाँ पर उनके मन में देश के प्रति कितनी प्रेम की भावना है और वे चाहते क्या हैं। और कभी कभी उनके गीतों से गीत सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते अब तक गीत गाने वाले क्या काम कर चुके हैं और हमें क्या करना है, ये प्रेरणा मिलती है। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ, भरा हुआ। लारी भरकर सामान था और हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। यह कारण है। पहले कोठरी खाली करने के लिए जो बताया गया था उसका कारण यही था। तो उनको परमिशन मिला था कि छुट्टियां मनाने के लिए, इसीलिए समय से पहले कोठरी खाली करके और तैयार होकर वे आए थे। जैसे ही फैसला सुनाएंगे तो वे वहां से छुट्टियां मनाने के लिए भारत से बाहर निकल जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
गाना जोश से गा रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि सजा किसको मिले, सबको मिलेगी या फांसी की सजा किसको मिलेगी, ये किसी को पता नहीं था। फिर भी चाहे किसी को भी मिले, लेकिन हम उसको अपना लेंगे खुशी के साथ। इस प्रकार खुशी और जोश के साथ वे गा रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अर्थ बताया जा चुका है आपको कि अपने आप बलिदान देने वाले, देश के लिए अपने आप को बलिदान देने वालों की तमन्ना क्या है, उस गीत द्वारा वो प्रकट कर रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। किसकी आवाज? यह आवाज का मतलब जो गीत वो गा रहे थे, उस गीत की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। उससे पहले वे जोश के साथ जोर जोर से गा रहे थे, लेकिन जैसे ही जज वहां पर आ गए तो सन्नाटा छा गया। सन्नाटा आपके रीडर में उसका अर्थ दिया गया है चुप्पी, साइलेंस, खामोश हो गए सब। जज ने कहा षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। षड्यंत्र प्रमाणित होना, यहाँ पर यह भी रीडर में दिए गए शब्द के अर्थ दिए गए हैं। साजिश, कुचक्र, बुरी सोच, बुरी चाल शुरू हो गई है, और प्रामाणिक होना, सिद्ध होना, यह साबित हो चुका है कि साजिश जो है शुरू हो चुकी है। इसीलिए अब कुछ नहीं कर सकते, सजा सुनानी ही होगी। एक एक कर मुझे लेखक, भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदी लाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा। सजा तो सबको थी, लेकिन उसमें एक फांसी की सजा केवल 3 साथियों को मिली। वो साथी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई दी। तो अब पता चला कि पहले वे अनुष्ठानिक भोजन क्यों करें, क्योंकि उसके बाद वो बिछड़ने वाले थे। इसीलिए उस दिन यादगार बनाने के लिए, प्रेम की भावना आपस में बांटने के लिए वो अनुष्ठानिक भोजन किए। तो अब आगे देखते हैं कि फांसी की सजा 3 को सुनाने के बाद उनके चेहरों पर किस प्रकार की भावना प्रकट हुई। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान, मुस्कान मतलब स्माइल, हंसी और मुस्कान, इन दोनों में डिफरेंस है। मुस्कान केवल स्माइल, मुस्कान थी। फांसी की सजा सुनाई गई, फिर भी वे दुखी नहीं हुए, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था, भावना, अवज्ञा, अनादर की भावना। ये छोड़ो, जान दो, कुछ भी करने दो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। इस प्रकार अवज्ञा, अनादर की भावना। और रोशन से उन्होंने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। अर्थात उनके चेहरे पर खुशी प्रस्फुटित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। इस प्रकार की खुशी, इस प्रकार की नजरों से वो देख रहे थे कि हमें ये मौका मिला है। कौन सा मौका? कि देश के लिए बलिदान देने का मौका जो है हर एक को नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। कोई फंक्शन हो तो, ईद हो तो, आज के दिन मौका नहीं मिला तो दूसरे कभी फिर से वो हम उत्सव मना सकते हैं, ईद मना सकते हैं। लेकिन देश के लिए बलिदान देकर अपने आप के कर्तव्य को पूरा करने का मौका सभी को हमेशा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बलिदान देने के लिए तैयार होकर आए थे। तो फांसी की सजा सुनाकर यह हमें अवकाश दिए कि हम देश के लिए अपना बलिदान, अपने आप का बलिदान दे सकें। इसकी खुशी उसके चेहरे पर थी, इसीलिए वे हंसते हुए उनके चेहरे पर इस प्रकार का प्रस्फुटित हो रहा था कि हम स्वर्ग चले, हमें स्वर्ग का सुख मिला और आपको ये मौका नहीं मिला। आप एक सच्चे नागरिक होते हुए भी यहीं पर रुक गए और हम खुशी से
स्वर्ग का अनुभव करने के लिए, अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार की खुशी उसके चेहरे पर प्रस्फुटित हो रही थी। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे, सबकी आंखों में आंसू भर गए थे। आप पूछेंगे कि सभी खुशी है तो आंसू क्यों? आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी के और दूसरे दुख के। यहाँ पर एक प्रकार का, यदि हम दुख सोचें तो हम अपने साथियों से दूर हो रहे इस प्रकार का दुख, और खुशी तो हम देश के सच्चे नागरिक होने के नाते देश प्रेम की भावना कूट कूट कर हमें भरी हुई है। देश के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो हमें सजा सुनाई गई, खुशी से उसका अनुभव हम करेंगे। इस प्रकार की खुशी, तो यह खुशी और दुख के मेल ये आंसू थे, क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। किस किस की? जिसकी सजा सुनाई दी गई उनकी, और जिसको मामूली सी सजा मिली उनकी। इन दोनों का बिछड़ने का समय आ चुका था, अंतिम मुलाकात थी, इसीलिए आंसू अपने आप बिना परमिशन के आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सच्चे प्रेम की भावना। देखिए, उनकी जान चली जाने वाली है यह पता होते चलते हुए भी उनके मन में दुख की भावना थी ही नहीं, क्योंकि वो हर एक कार्य के लिए सिद्ध होकर ही वे आए थे। यह सच्चे नागरिक के लक्षण। तो मन में दुख की भावना यदि हो तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। यदि हमारे लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो किसी भी प्रकार का दुख या संकट विपत्ति अपने रास्ते में आने दो, पर डट कर सामना करते हुए आगे बढ़ना है। यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है। इसी से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। पाठ को पढ़ेंगे और अपने आप कुछ एक एक वाक्य के प्रश्न बनाकर उसके उत्तर आप खुद लिखेंगे। धन्यवाद।